Hey guys, welcome back to Think Medico. I am Gaurav Banshwal, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC डूंगरपुर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन सा बैच इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगा, मीन्स कि कौन से बैच की सबसे पहले लगने वाली है, तो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, कितनी फेजेस के अंदर होगी, इसके स्कोर का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, पीजी के अंदर एडमिशन क्या इसी के स्कोर के बेस पे होगा या फिर फाइनल ईयर के साथ ही हमें ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी या इंटर्न के साथ दे सकते हैं, या फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स बच गए हैं उनके लिए यही एग्ज़ाम होगी। FMG जो क्लियर करके आएंगे वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली आखिर तक देखिएगा, आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। हम लोग करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन, सो आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम जानेंगे ऑल अबाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, जितनी भी डिटेल्स है वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ नेक्स्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर की कितनी फेजेस के अंदर होगी, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 होगा, कैसे क्या होगा, फिर उसका पर्पज़ क्या है कराने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कौन कौन इसको दे सकता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कितने अटैम्प्ट्स के अंदर आपको ये क्लियर करना है, इसके स्कोर का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा और स्कोर की वैलिडिटी क्या रहेगी, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, फिर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा और यूज़ ऑफ नेक्स्ट स्कोर कि नेक्स्ट स्कोर का क्या यूज़ है। इसके बाद में लास्ट फाइनल कि विच बैच हैव टू अपीयर फर्स्ट। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो यही है कि 24 बैच से नेक्स्ट एप्लीकेबल होगा, 24 बैच को फर्स्ट टाइम नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, देख लेते हैं अपन यहाँ पे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एक नेशनल एग्जिट टेस्ट है जो कि किस लिए होगा, एक कॉमन क्वालिफाइंग कम लाइसेंसर एग्ज़ाम फॉर द MBBS ग्रेजुएट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी MBBS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा नेक्स्ट, जिससे क्या होगा कि ये रिप्लेस कर देगा फाइनल ईयर MBBS को और नीट PG को। फाइनल ईयर MBBS के बाद में आपकी प्रॉफ एग्ज़ाम लगती थी, इसके बाद में एक नीट PG की एग्ज़ाम होती थी। अब ये दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी बनाई गई है जिसके द्वारा ये एग्ज़ाम होगी, कंडक्टेड बाय NMC। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 मेजर स्टेप्स में होगी, एक नेक्स्ट 1 होगा और एक नेक्स्ट 2 होगा। तो नेक्स्ट 1 पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट 1 क्या है, ये एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगी। थ्योरेटिकल मीन्स MCQ बेस्ड। जैसे कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपको थ्योरी लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसे थ्योरी लिख के पास नहीं होना है। आपके नेक्स्ट 1 कराया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और साल में 2 बार होगा, मई एंड नवंबर। कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स होंगे, इसके अंदर 6 सब्जेक्ट कवर होंगी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स-गाइनी, पीडियाट्रिक्स, ENT एंड ऑफ्था। ओके, अभी तक तो यही है, अभी तक तो यही ड्राफ्ट आया है कि इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि किस फॉर्मेट में होंगे, आपके MCQ बेस्ड और जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे, जिससे आपकी फाइनल ईयर MBBS क्लियर होगा और आपको PG की रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। इसके बाद में इट इंक्लूड्स अप्लाइड सब्जेक्ट्स ऑफ MBBS फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, मीन्स एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम, फार्मा, माइक्रो एंड पैथो। ये सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे ये एलाइड सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर यही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। पासिंग दिस इज़ मैंडेटरी, मीन्स जब आप नेक्स्ट 1 दोगे तो आपको वो पास करना ज़रूरी है। मिनिमम क्राइटेरिया उसका अपन आगे देखेंगे कितना है। तो नेक्स्ट 1 जब आप क्लियर करोगे तभी आपको इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी और उसी के साथ में आपको PG की रैंकिंग डिसाइडेड होगी। तो मैंडेटरी फॉर इंटर्नशिप एंड PG एडमिशन। तो नेक्स्ट 1 भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, कितना क्या क्या टाइम पीरियड रहेगा देख लेते हैं। इसके अंदर मेडिसिन का जो पेपर है, सर्जरी का पेपर है, ऑब्स-गाइनी का जो पेपर है, ये है आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे ईच पेपर और 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम रहने वाला है। इसके बाद में
ENT और ऑप्टा, ये इसके अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1.5 आवर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टू क्या चीज़ है। नेक्स्ट टू होगी आपका जो नेक्स्ट वन है वो हो रहा है आपके फाइनल ईयर के अंदर से आपके क्या क्या डिसाइड हो रहा है कि आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो और आपकी PG की सीट। ठीक है, तो नेक्स्ट टू कब लगेगा, आप नेक्स्ट टू देख लेते हैं। ये एक प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्ज़ाम है जो कि आपकी इंटर्नशिप के बाद में लगेगा, हेल्ड आफ्टर इंटर्नशिप, कंडक्टेड इन पर्सन बाय स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटीज़। मीन्स जिस भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो वहीं पर आपकी एग्ज़ाम कराई जाएगी। नेक्स्ट टू तो इंक्लूड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वाइवा, केस बेस्ड एवोल्यूशन। ओके, इसके अंदर भी आपके 6 सब्जेक्ट्स तो है ही सही, इसके साथ में एक 7 सब्जेक्ट और इंक्लूड किया जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स, बाकी सारा सेम है। ठीक है, इसके बाद में इसको करवाने का पर्पज़ क्या है, एक्ट एज लाइसेंस एग्ज़ाम। ओके, इंडियन स्टूडेंट्स और FMG स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो ये मैंडेटरी है MBBS कंप्लीशन के लिए, इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन के लिए और PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ये क्या करेगा, नीट PG को रिप्लेस कर देगा और यूनिवर्सिटी के जो फाइनल एग्ज़ाम है उनको रिप्लेस कर देगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी MBBS स्टूडेंट्स हैं जो कि NMC अप्रूव्ड कॉलेज से आते हैं उनके लिए वो ही एलिजिबल है नेक्स्ट स्टेप 1 के लिए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स मीटिंग FMG रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ स्टेप्स। ओके, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट पास बोथ स्टेप्स इन विद इन 10 years ज्वाइनिंग। मीन्स 5.5 ईयर्स का आपका MBBS पीरियड हो गया। इसके बाद में आपका 4.5 ईयर्स का टाइम पीरियड बचा है, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम है जिसके अंदर आपको ये कंप्लीट करने हैं दोनों स्टेप्स, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। अटैम्प्ट्स देख लेते हैं एंड स्कोर वैलिडिटी, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है, अलाउड और प्रोवाइडेड फॉर बोथ स्टेप्स, पास्ड विद इन 10 years। 10 ईयर के अंदर आप कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट अटैम्प्ट्स अलाउड ओनली आफ्टर स्टेप 2 कंप्लीशन, कि मतलब नेक्स्ट 1 का स्कोर आपका कम रह जाता है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको नेक्स्ट 2 क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट 1 दोबारा से देना पड़ेगा। ये है आपके फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए। जो फाइनल ईयर ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जैसे 21 बैच, 22, 23 बैच हो जाएंगे पास, तब उनके लिए सिर्फ नेक्स्ट 1 देना होगा जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा उनका। इम्प्रूवमेंट मीन्स नीट PG की सीट भी उठानी है तो नीट PG को तो ये रिप्लेस कर देगा, तो नेक्स्ट 1 का जो स्कोर रहेगा उसको आपको इम्प्रूव करना है और जो लेटेस्ट स्कोर होगा वो ही काउंट किया जाएगा अगर मल्टीपल अटैम्प्ट्स है तो। नेक्स्ट 1 स्कोर वैलिड फॉर 5 years फॉर PG एडमिशन रैंकिंग। क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं अब। MCQ बेस्ड रहेगा, मेनली क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड रहेगा। इसके बाद में 60-70% प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल 20-30%, कंप्रेंशन 5-10%, रिकॉलिंग बेस्ड। कंपेटेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट नो 60-30 और 10%। मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, MCQ बेस्ड। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि स्टेप 1 होगा पास ईच पेपर इंडिविजुअली विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ओके, या फिर जितना भी आपका टोटल स्कोर आता है वो जो रो स्कोर बनेगा, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टोटल स्कोर हो उसका 50% अगर आप लेके आते हो 50% मार्क्स, तो उसका आप उस पर पास डिसाइड कर दी जाओगे। स्टूडेंट्स कैन रीअपियर ओनली फॉर द फेल्ड एग्ज़ाम्स। स्टेप 2 के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा आप पास हो या फेल हो। ओके, फिर इसके बाद में यूज़ ऑफ नेक्स्ट स्कोर। तो जो नेक्स्ट का स्कोर है वो आपकी MBBS की डिग्री मिलेगी, उससे आपको इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी और आपके PG के एडमिशन के लिए रैंकिंग मिलेगी और इसी के बेस पे आपको लाइसेंस भी मिलेगा मॉडर्न मेडिसिन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप, फेलोशिप सब चीज़ के लिए क्या है, नेक्स्ट स्कोर वैलिड है। अब टेंटेटिव टाइम शेड्यूल है वो इसमें आप देख सकते हो कब को कौन से एग्ज़ाम लगेगी। जो नेक्स्ट 1 है वो मई नवंबर में लगेगा, जो नेक्स्ट 2 है वो जून और दिसंबर में लगेगा। फाइनल MBBS प्रैक्टिकल जून और दिसंबर में होंगे। इंटर्नशिप आपकी Jan 1 और July 1 में होगा। जब भी ये एग्ज़ाम होगी तो आपको ये शेड्यूल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और आपके कॉलेजेस के अंदर टीचर्स आपको गाइड कर देंगे कि इस तरीके से ये कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी तक के लिए आप ये ध्यान रखिए कि
कौन से बैच को सबसे पहले ये एग्ज़ाम देनी है? 24 बैच को। 24 बैच जो नेक्स्ट वन है उसके अंदर क्या है, आपके फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स होंगी। फाइनल ईयर की जो प्रॉफ एग्ज़ाम्स होती थी वो उसको हटा के आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को रिप्लेस कर दिया गया है। MCQ बेस्ड होगा। इसके बाद में जब आपकी इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और PG की रैंकिंग इसी से डिसाइड होगी। और नेक्स्ट 2 कब होगा? जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। ओके, डन, कंप्लीट। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में करिए, उसका भी हम धीरे धीरे करके सॉल्यूशन देंगे।